अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। रमज़ान सीरीज़ के एपिसोड 5 में आप सबका खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आसान रेसिपी जो कि आपके रमज़ान को और भी बहुत अच्छा करने वाला है। तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही सिंपल है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान तरीके से है और इसके लिए सिर्फ हमें एक अज्जा की ही ज़रूरत है जो कि आपके सामने मौजूद है। जी हाँ, मैं यहाँ आलूओं की ही बात कर रही हूँ जो कि रमज़ानुल मुबारक में हर घर में मौजूद होते हैं और इनको ख़रीदने की ख़ास ज़रूरत भी नहीं कि आप ख़ास तौर पर इन्हें लेने जाएं। रमज़ानुल मुबारक में हर घर में ये मौजूद होते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम तर रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर इंजॉय करते रहें। तो यहाँ रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए तैयार करने वाली हूँ पोटैटो वेजेस। ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती है। इसे बनाना निहायत आसान है, कोई ख़ास ज़्यादा अज्जा की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आलूओं की ज़रूरत है और चंद स्पाइसेस और हमारे ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी पोटैटो वेजेस हो जाएंगे तैयार। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ अज्जा के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले 4 अदद आलू लिए हैं। अच्छे वाली क्वालिटी के आलू हैं, ये बिल्कुल फ्रेश और नए वाले नमकीन आलू हमने लेने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपीज़ बहुत ही जायकेदार और अच्छी बनकर तैयार हो। तो यहाँ आज हम इनको बगैर छीले इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इन्हें पील हमने ऑफ नहीं करना, जस्ट लाइट सा इसे हम स्क्रैच कर लेंगे ताकि इसके अपर पील जो कुछ इस तरह से हैं वो उतर जाए। तो चलिए करके दिखाती हूँ और इसी के साथ साथ इसकी कटिंग भी आपको बताऊँगी कि पोटैटो वेजेस की कटिंग हम लोग किस तरह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। तो जी यहाँ सबसे पहले हमने पोटैटोज़ को 2 हाफ्स में कर लेना है। इसके बाद ये वाला हाफ किया जाएगा इसका दोनों तरफ से और अब इन हाफ्स को भी सेंटर से हाफ हाफ कर लेंगे। बिल्कुल कुछ इस तरह से इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। वेजेस हमेशा थोड़े से मोटे मोटे ही होते हैं हमारे, इसी तरह से हम अपने सारे आलूओं को काट लेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका फर्दर प्रोसेस बताऊँगी। तो जी यहाँ पर हमारे वेजेस अच्छे से कटिंग हो गए हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये सब एक जैसी शेप में कटिंग हो गए हैं। अब यहाँ हम इन्हें एक ट्रे में फैला लेंगे और पेपर टॉवल से ड्राई कर लेंगे। प्रोसेस को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो और ये रेसिपी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। आप यकीनन इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पोटैटोज़ को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ मैंने बहुत मीडियम साइज़ का बाउल लिया है। अब यहाँ बारी है कॉर्नफ्लोर की। तो कॉर्नफ्लोर के मैं 2 से 3 चम्मच यहाँ पर डस्ट कर दूँगी और पोटैटोज़ को कवर करके हमने अच्छे से शेक कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। इसे सारे पोटैटो वेजेस जो हैं हमारे अच्छे से कॉर्नफ्लोर के साथ डस्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसीलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जी यहाँ पर वेजेस हमारे अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर से डस्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पर अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर लग गया है और ये ज़्यादा ओवरलोडेड भी नहीं है। ये तरीका किसी भी चीज़ को कि पाउडर से कवर करने का बेस्ट वे है कि आप उसे एक बॉल में ट्रांसफ़र करें और अच्छे से फ्लिप करते रहें ताकि वो नॉर्मल तरीके से डस्ट हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि मैंने ये कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम एक लिक्विड तैयार करेंगे जो कि इसका सबसे अहम हिस्सा है। तो चलिए उसको तैयार करते हैं। किस तरह तैयार करना है चलिए सिखाती हूँ। यहाँ पर हमने पहले इस तरह से इन्हें सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है। 2-2 3-3 करके हम पकड़ेंगे, थोड़ा सा इस तरह करके यहाँ साइड में रख लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कहीं लग गया हो वो उतर जाए यहाँ से। इसी तरह हम सारा निकाल लेंगे। तो जी जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बाउल में से सारे वेजेस को निकाल लिया है और यहाँ जो उसका डस्ट किया हुआ कॉर्नफ्लोर था वो यहाँ नीचे मौजूद है। इसमें हम यहाँ पर इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें 2 चम्मच मज़ीद शामिल कर देंगे। इसी के साथ साथ इसमें 2 से 2.5 चम्मच जाएगा मैदा। तो जी यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप अपने आलूओं के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और तकरीबन 3 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए बताती चलूँ, मैंने इस सेम चम्मच से ही ये दोनों अज्जा इसमें शामिल किए हैं। बात करते हैं हमारे स्पाइसेस की।
तो स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा दरदरी सुरख मिर्च, ये हमारे वेजिस का मेन इंग्रेडिएंट है। थोड़ा सा ज़ीरा जिसे मैंने मसल लिया था, थोड़ा सा खुश्क धनिया और काली मिर्च। अब यहाँ जाएंगे ये इसमें और इन्हें हम विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक साथ घुल मिल जाए। पाउडर मिक्स हमारा अच्छे से रेडी हो गया। आप देख सकते हैं तमाम स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। 1 कप पानी यहाँ पे मैं ले रही हूँ और इसे पार्शियली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँगी ताकि आपको उसे बनाने में कोई मुश्किल ना हो और कोई भी किसी किस्म की ख़राबी ना हो। तो जी यहाँ पर लिक्विड हमारा बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी टेस्ट मैं यहाँ पर आपको चम्मच से दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। यहाँ ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम वेजिस को किस तरह से इसमें ऐड करके फ्राई करेंगे, तो चलिए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। ऑयल मैंने यहाँ पहले ही एक पैन में रखकर प्रीहीटेड कर दिया था। ये अच्छे से गर्म हो गया, आप इसके बबल से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ हमने इसे इस तरह से डिप करना है और फॉक की हेल्प से पलटकर इसकी कोटिंग को दोनों तरफ से लगा देना है, कुछ इस तरह से। बहुत लाइट कोटिंग होगी इस पर और इसे उठाकर फ्राई के लिए डाल देंगे। तो जी यहाँ पर वेजिस हमारे अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। फ्लेम को हमने यहाँ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, हाई टू मीडियम पे सेट रखेंगे। और चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं टोंग का इस्तेमाल करूँगी, कुछ इस तरह से। जैसे ही ये थोड़े से कुक हो जाएंगे हम फ्लेम को हाई करके इन्हें अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे और यहाँ पर तैयार हो जाएंगे हमारे ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी वेजिस। पोटैटो वेजिस बनाना बहुत ही सिंपल है और ये एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। बस बनाने में थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि इसका टेस्ट प्रॉपर रखने के लिए हमें इसे प्रॉपर तरीके से बनाना भी ज़रूरी है। तो इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। कर लेते हैं इसके साथ एक मज़ेदार किस्म की सॉस। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा दही जिसमें पानी बहुत कम हो। तो यहाँ मेरे पास मौजूद है मेरी बनाई हुई स्पेशल मोमो चटनी। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है मोमो चटनी के नाम से। ये मल्टीपर्पज़ चटनी है, स्पेशली लोग इसे मोमोज़ के साथ बनाना पसंद करते हैं और इसके साथ आप बहुत सी मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ इसमें मैं इसे थोड़ा सा शामिल करूँगी। रेड चटनी है ये, रेड चिली से तैयार करदा है। इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो यहाँ जाएगी थोड़ी सी ये, तकरीबन आधा चम्मच जाएगा सिरका, आधा चम्मच से भी कम लीजिएगा। 2 से 3 ड्रॉप्स सोया सॉस, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे क्रिस्पीएस्ट पोटैटो वेजिस बनकर हो गए हैं बिल्कुल रेडी, माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के साथ। आप देख सकते हैं इसका क्रिस्प भी बहुत लाइट है लेकिन टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग। एक तोड़कर आपको दिखा दें कि काफ़ी हद तक अच्छे से पक भी गया है और इसका टेस्ट भी अमेजिंग है। यहाँ पर हमारा रमज़ान सीरीज़ का एपिसोड 5 हुआ जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और हाँ जी, इसी के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें।